face-off is escalating between Uddhav and the Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari. The governor had earlier today written a scathing letter to the Chief Minister questioning him over the reopening of bars but refusal to reopen places of worship. Uddhav wrote back to the governor saying he does not need to prove his secularism to him. This after massive protests at Siddhivinayak and Shirdi by sadhus and priests demanding that all places of worship be opened to pilgrims in the state. We are picking up more reactions on this. Let's listen in. मंदिर नहीं खोलने जा रहे, तो मंदिर के जो व्यवस्थापक है वो ये मान्य कर रहे हैं कि जो भी आप नियम करेंगे, बाकी चीज़ों के लिए आपने नियम किए ना कि दुकानें खोली, तब ये कहा कि दुकानदारों ने टेस्ट करनी है, तो दुकानदारों ने मानी। जो दुकानदार पॉजिटिव है उन्होंने दुकान बंद कर दी। तो ऐसे मंदिर के जो व्यवस्थापक है वो कह रहे हैं कि आप जो भी नियम करेंगे, 10 लोगों को एक साथ एक बार दर्शन करने के बाद दूसरे 10 लोग जाएंगे, करो ना नियम जो करने हैं। फिर सैनिटाइजर की वहाँ व्यवस्था, फिर मास्क लगाए कि नहीं देखना। इसके बाद भी ये तो अड़ीक जैसा है ना, नहीं मैं कहता हूँ कि नहीं खोलेगा, मैं नहीं कहता हूँ नहीं खोलेगा। और आज राज्यपाल को जिस प्रकार से उन्होंने जवाब दिया है ये कोई ठीक नहीं है। राज्यपाल ने एक हिंदू के नाते ये कहा, और ये सिर्फ हिंदू के मंदिरों का ही विषय नहीं चल रहा है, सभी प्रार्थना स्थल खुलने चाहिए। लोगों की पेट भूख ये जैसे आवश्यकता है, ऐसे मन की आवश्यकता है कि उसको मंदिर में जाना है। दुनिया में, भारत में आत्महत्या का प्रमाण कम है। इसका कारण यही है कि इस देश का हर व्यक्ति, बहुतांश व्यक्ति मंदिरों में जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उनको उससे शांति मिलती है, उनको उससे बल मिलता है। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात हमें मत सिखाओ, तो आपको ही सिखानी पड़ी ना। हिंदुत्व छोड़कर आप गद्दी पर बैठे हैं। सावरकर जी को कांग्रेस ने ये कहा ये समलिंगी संभोगी है, तो आप चुप बैठे। गला पकड़ना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। And cutting across to Alisha and Yesha for the very latest. Alisha, coming to you first. You're joining us from Shirdi. You have been interacting with priests since this morning, ever since we have been witnessing protests. And they said they're waiting until 4 p.m. It is 4 p.m. now. What next? देखिए, बिल्कुल 7 घंटे यानी 4 बज चुके हैं, पर उसके बावजूद 1 घंटे का और समय जो है वो महाराष्ट्र सरकार को दी है। इम्पोर्टेंटली जहां शिरडी में खड़े हैं, शिरडी के भी मंदिर जल्द से जल्द खुलने चाहिए। ये सभी प्रार्थना जो है आज साधु संत और खुद शिरडी के जो ट्रस्टी, एक्स ट्रस्टी हमारे साथ सचिन तांबे जी। सचिन जी, 7 घंटे हो चुके हैं, अब इन साधु संत के साथ जो है उपोषण पर रुके हुए हैं, पर अब तक कोई भी निर्णय महाराष्ट्र सरकार की ओर से आए हैं? बिल्कुल नहीं, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इसके बारे में कुछ भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया है। सुबह से यहाँ पर सब लोग अनशन कर रहे हैं, साधु संत अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने अभी तक पानी भी नहीं पिया। और इस सरकार को साधु संतों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और अभी तक उनका कोई सिंगल मैसेज भी नहीं आया। मतलब इस सरकार की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इस सरकार से हम फिर से एक बार वही बताना चाहेंगे कि भक्तों को आस्था के द्वार खुलने की राह देख रहे हैं, वो जल्द से जल्द वो आस्था के द्वार खुले किए जाए, वरना इस आंदोलन का आक्रामक स्वरूप आपको आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगा। देखिए, मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से साधु संत समाज जो है वो अनशन पर बैठे हैं। 7 घंटे हो चुके हैं, सुबह 9 बजे बैठे थे और अब तक उनकी अनशन जो है वो जारी है। सर, जहां तक एक बात करें इस अनशन को लेकर, आप लोगों की सिर्फ ये मांगे है, क्योंकि महाराष्ट्र अब अनलॉक की तरफ बढ़ तो गया है, पर सिर्फ मांगे है कि मंदिर के दरवाजे क्यों नहीं खुल रहे हैं? क्या अब तक 7 निर्णय है? 7 घंटे में हो रहे हैं। 7 घंटे के पूरे अंतराल में अभी तक किसी प्रकार का सरकार की ओर से ना तो कोई लोकल एमएलए। It's a bit of a technical snag, and we will go back to Alisha for what the priests in Shirdi have to say. Meanwhile, Yesha is joining us from Mumbai. Yesha, what are the voices you're picking up? This whole protest, which started this morning at Siddhivinayak,
with MLC Prasad Lad and MLC Darekar protesting outside Siddhivinayak took a political turn later towards the noon when the two of these MLCs who were trying to enter Siddhivinayak temple was stopped by the Mumbai police. These MLCs as well as other political leaders from across the city and state have been constantly saying that this Maharashtra Aghadi government is not what it was expected to be. Also, when the governor wrote a scathing letter to the CM Uddhav Thackeray, it took a turn for the worst when the CM in his response said that he does not need to preach his secularism to anyone. The main contention that these protesters have been saying is that this protest to reopen religious places is not for one particular temple. It's for people across the country, for people across the state, and for all the religions, which includes Muslims as well as Sikhs. There were Sikh community members who were also present as a part of the protest, and a constant plea that was put across by them was that if malls can open, if alcohol can be delivered at the place of and at residences of people, then why can't people during a pandemic go and visit a temple, which they think is a basic right of theirs? Yesha, if we can go back to Alisha, I believe we've been able to fix that line. And Alisha, one more hour given to the Maharashtra government, and the priest who was continuing to talking to you, what more is he saying? जी बिल्कुल 7 घंटे से उपोषण कर रहे हैं, उनसे ही सीधे बात करेंगे। सर 7 घंटे हो चुके हैं और एक 4 बजे तक का समय था, एक और घंटे का समय महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है, पर इसके बावजूद क्या कोई निर्णय को लेकर कोई डिस्कशंस चल रहे हैं? अभी किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं है, सिर्फ हम लोगों की बैठक चालू है। आगे 5 बजे बाद क्या निर्णय लेना है, बस उसी की एक रूपरेखा बनाई जा रही है, उसी की भूमिका बनाई जा रही है। किस तरीके से आधार पर ये पूरा जो लिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि मुंबई के सिद्धिविनायक में जहाँ पर जबरन जो है लोग वहाँ पर खुद जो साधु संत वो चाह रहे थे कि अब मंदिर पर जो है दरवाजे खुलने चाहिए, उसी को लेकर गए थे, तो क्या शिरडी जो कि एक साईं बाबा का संस्थान है, हर कोई यहाँ पर लाखों तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर आते हैं और वो भी चाहते हैं कि आज जल्द से जल्द शिरडी का जो दरबार है वो खुल जाए? पूरी आस्था के साथ बैठे हैं मैम यहाँ पर हम लोग, हमें पूरा विश्वास है साईनाथ हमारे ऊपर मेहर करेंगे। जैसे जब बच्चा रोता है, बच्चे को रोते रोते माँ को अपने आप जब दर्द होता है तो माँ अपने आप उसको उठाती है, तो हमें विश्वास है समय पूरा होने तो 5 बजे बाद कोई ना कोई अच्छा निर्णय सामने आएगा और हमें साईनाथ के दर्शन मिलेंगे। और अगर महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं आता है? अगर निर्णय नहीं आता है तो सारे भगत लोगों की आप देख चुके हो मुंबई के अंदर क्या स्थिति है, एक सीमा होती है हर एक को, अगर रबड़ को जितना खींचोगे टूटेगा आगे जा करके, तो स्थिति वही है। अगर जितना रोकेंगे तो कदम तो आगे बढ़ेंगे, दर्शन तो मंदिर के करके ही रहेंगे। तो बिल्कुल मंदिर के दर्शन ये ज़रूर होंगे और इसी अट पर आज साधु संत समाज जो है, सीधे तस्वीरें हम आपको शिरडी से दिखा रहे हैं जहाँ पर करीबन 7 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, जहाँ यहाँ पर अनशन जो है वो लगातार जारी है और अब और 1 घंटे का समय यानी 5 बजे तक का समय जो है वो दिया गया है। यदि महाराष्ट्र सरकार इस पर कोई अगर निर्णय नहीं लेता है तो या फिर एक उम्मीद है कि पॉजिटिव निर्णय जो है वो महाराष्ट्र सरकार से और से आएंगे, और अगर नहीं आते हैं तो किसी भी अब एक जो उनकी बैठक होगी, इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार आगे किस तरीके के स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि किसी भी हालत में मंदिर के दरवाजे जो है वो खुलकर रहेंगे और इसी अट पर जो है साधु संत समाज आज यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं।